जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो फरवरी में होने का प्रस्तावित किया गया है, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे। अगर 1 से लेकर 5 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको बिहार दरोगा मेंस नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहीं पे आपको बिहार दरोगा का जितने भी मुख्य परीक्षा का सेट है वहाँ पे आप लोग को डाल दिया गया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और जिसका भी बिहार दरोगा में होने का लग रहा है कि चांस मेरा नहीं है, यानी कि 60 प्लस नहीं है, 60 से नीचे है, और चुपचाप बिहार एसएससी में लग जाए, क्योंकि बिहार एसएससी में भी जो आपका है मार्च में एग्ज़ाम होने का मतलब ये क्या बोलते हैं, पेपर में दिया था कि मार्च में एग्ज़ाम जो है वो होगा, ठीक है, पीटी का। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लॉस कीजिए। अब आप लोग चुपचाप बिहार एसएससी में लग जाइए, और सुबह हम बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट देते हैं और शाम को बिहार दरोगा का। जैसे ही एग्ज़ाम थोड़ा सा नज़दीक यानी कि जनवरी से हम लोग 2 सेट लगाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, बिहार दरोगा में ऐसा तो न्यूमेरिकल देता नहीं है, लेकिन नए पैटर्न की वजह से हो सकता है एक आध गो न्यूमेरिकल दे दे। तो किरण पब्लिकेशन में जो है हर प्रैक्टिस सेट में आपका एक न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग माइंड कीजिएगा और बनाइए। इसमें कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रयोग में सोडियम और टंगस्टन दोनों धातु जो है समान तरंगदैर्ध्य के बैंगनी प्रकाश से प्रदीप्त होती है। यदि टंगस्टन का निरोधी विभव जो कह रहा है कि 1.5 वोल्ट मापा जाता है, तो सोडियम के निरोधी विभव का मान क्या होगा। देखिए न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आप लोग बना लीजिएगा। आंसर इसको बताते हैं, इसका होगा 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का कह रहा है कि किसी तत्व की पिंड संख्या 24 एवं न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, तो उस तत्व का कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। तो इसमें होता है पिंड की संख्या, याद रखिएगा कि बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा आपका प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो इसमें किसका कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे हम लोग कितना, तो इसमें हो जाएगा आपको 24 माइनस 12, ठीक है, घटा देंगे तो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं। कह रहा है कि वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो आपको कहलाते हैं अपघटक। क्या कहलाते हैं, आपका अपघटक कहलाते हैं, जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थ में बदल देते हैं। याद रखिएगा कि अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए ये भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, ठीक ना, न्यूमेरिकल आप लोग बना लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने प्रयोग के दौरान कांच के आयताकार घनाभ यानी कि स्लैब से गुजरने वाली किरण के पथ निर्धारित किया है। उसे 3 कोण जो है θ1, θ2 और θ3 का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि माप सही होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा 4 का 2 नंबर, आंसर हो जाएगा 2 नंबर। थर्ड दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करता है। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो है निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करता है। तो याद रखिए कि संकीर्ण ऊर्जा में जो है यह परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 6 नंबर में कि विषाणु का आनुवंशिकी पदार्थ है। तो विषाणु का आनुवंशिकी पदार्थ होता है आपको या तो डीएनए या तो आरएनए। तो आंसर हो जाएगा आपको या तो डीएनए या तो आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है कि 10 न्यूटन, क्वेश्चन दे रहा है कि 10 न्यूटन का एक बल जो है सरल रेखा में गतिमान है। 5 किलोग्राम का एक पिंड में लगकर उसकी गति जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो इसका याद रखिएगा कि बल द्वारा किया गया कार्य जो आपका हो जाएगा, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला इसमें लगेगा 1/2 mv²। तो mv² क्यों लगाएंगे, देखिए एक दिया है आपको प्रारंभिक वेग और एक दिया है आपका लास्ट वेग। तो यहाँ v² माइनस u² लिखेंगे। और 1/2 m कितना दिया है आपका, तो दिया है आपको 5, ठीक है। और v कितना दिया है आपका, तो 10, और फिर दिया है आपका u 8, दोनों का स्क्वायर करेंगे और यहाँ से आप काट पीट के आंसर आपका हो जाएगा 90 जूल। तो याद रखिएगा हो जाएगा आपका 90 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जंतु रुधिर में
जंतु शरीर में रुधिर बैंक क्या है? तो जंतु शरीर में जो रुधिर बैंक आपका होता है तिल्ली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब इथाइल एल्कोहल को सांद्र गंधक अम्ल के साथ जो है 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो कह रहा है कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? तो ये आपको हो जाएगा इथीन। क्या हो जाएगा? इथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट 1 के तांबे के एक तार को 1 से 5 कह रहा है गुणवत्ता को आरेख में दर्शाए गए हैं, तो वक्र की ढाल कह रहा है इसमें ज्ञात करने के लिए। देखिए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ही देख लीजिए, वक्र की ढाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें आपका हो जाएगा कि कम होगी यदि तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण कह रहा है कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण याद रखिएगा कि ये करता है आपको मंत्रिमंडल के द्वारा, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के द्वारा जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए 12 में कह रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय कह रहा है कि लोकसभा की अवधि का प्रथम बार राष्ट्रपति के द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? कह रहा है कि राष्ट्रपति आपातकाल जब लगाता है तो लोकसभा की अवधि जो है प्रथम बार राष्ट्रपति के द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जाएगा? तो इसमें आप याद रखिए कि 12 महीना यानी कि 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक, जब भी बढ़ाया जाएगा तो 1 साल के लिए ही बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और एक बार में याद रखिएगा कि 12 मंथ यानी कि 1 साल से अधिक जो है लोकसभा का कार्यकाल जो नहीं बढ़ाया जा सकता, अधिकतम आपका 1 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इनमें से कह रहा है कि कौन सी शक्ति जो है राष्ट्रपति को है लेकिन किसी राज्यपाल को नहीं दिया गया है? तो इसमें आप देखिए राज्यपाल को कह रहा है कि नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया है राज्यपाल को। तो इसमें देखिए, तो इसमें हो जाएगा आपको मृत्यु की सजा माफी, यह राज्यपाल को आपको नहीं दिया गया है। और आपातकाल की घोषणा भी जो है आपको राज्यपाल को नहीं दिया है। राजनयिक शक्ति दिया गया है और राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग जो है उसको राज्यपाल को दिया गया है, लेकिन वह मृत्यु की सजा को माफ नहीं करेगा और न ही आपातकाल की घोषणा करेगा। कौन? राज्यपाल। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मंत्रिमंडल पद्धति, कह रहा है किसने मंत्रिमंडल पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील्स कहा था? तो ये आपको कहा गया था म्यूर के द्वारा जो है यह बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वोटर दिवस याद रखिएगा कि ये 25 जनवरी को आपको मनाया जाता है और यह 2011 से कह रहा है कि हर साल आपको 25 जनवरी को वोटर दिवस मनाया जाएगा। पूछेगा कि कब से मनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा कि 2011 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ 16 नंबर का रहा है कि किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा को अपनाया था? तो ये आपको आयरलैंड के गणतंत्र से यह अपनाया था। कौन? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा की तरह जो है उल्लेखित किया गया है? तो ये आपको किया गया है प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा कहलाता है। तो ये आपको कहलाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और ये अनुच्छेद 32 में याद रखिएगा। ठीक है, अब किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है आपको संसदीय पद्धति की सरकार, विधि के शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो संसदीय पद्धति का सरकार, विधि का शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सभी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रकाश एक पतली परत जैसी संरचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कार्निया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैथ का दिया है। तो मैथ में क्या कह रहा है कि एक हाथ घड़ी है, ठीक है, उसका अंकित मूल्य 1600 रुपया है। उसका विक्रेता एक खरीदार को कह रहा है कि क्रमानुसार 10% और X% की छूट देता है। तो
तो कह रहा है खरीदार को उसे 1224 में खरीदा, तो कह रहा है एक्स का मान, यानी कि एक जो दूसरा परसेंटेज जो छूट दिया था वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ 1600 यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रहा है। गुणा 10% छूट, यानी कि आपको हो जाएगा 90 बटे में 100। फिर क्या कह रहा है, x% छूट, तो छूट का मतलब क्या हुआ, 100 माइनस एक्स, जैसे 100 में 10 घटाएं तो 90 आया, उसी तरह से 100 माइनस एक्स बटे में यहाँ कर देंगे 100, अब बराबर कर देंगे 1224। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट एक्स का मान निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 15%। चलिए फॉर्मूला यही है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में हम लोग कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 का संबंध किससे है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कह रहा है 125, तो ये आपको हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधा से संबंधित उपबंध है। किसमें, अनुच्छेद 125 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता और अन्य जो उनको सुविधा मिलता है वो अनुच्छेद 125 के तहत है। इसी तरह से जिस तरह से आपको फुल डिस्कशन कराया जा रहा है एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे पैटर्न पर, तो आप चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो है अधिक है, तो ये आपको हो जाएगा हीरा का अपवर्तनांक आपका अधिक है। हीरा का कितना होता है, तो 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। उसके बाद आपको बर्फ का कितना होता है, तो 1.31 होता है आपका बर्फ का। रूबी का होता है यानी कि 1.7 होता है, 71 होता है रूबी का, ठीक है, यानी कि माणिक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को संविधान सभा में शामिल किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो इसमें हो जाएगा आपको 92 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन 2003 हुआ था, याद रखिएगा। 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है आपको बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को शामिल किया गया था। कईवीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का कह रहा है 95% है तो उसका आधार का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य आपका मान लीजिए कि x हो जाएगा, ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 95% का रहा है बिक्री मूल्य का, तो ये हो जाएगा आपको 100 बटे में 95 इंटू एक्स, ठीक है। आप खरीदे कितना में, x में, बेचे कितना में, आप बेचें, आपको यहाँ पे थोड़ा सा काट दीजिए, अगर इच्छा है तो काट दीजिए, नहीं इच्छा है तो मत काटिए। तो 20×5 100 और 19×5 95, यानी कि 20/19 आपका x कितना हो गया आपका। खरीदे कितना में, x रुपया में, बेच कितना में रहे हैं, 20/19 इंटू x रुपया में, ठीक है। यहाँ से लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 20x बटे में 19x में से हम लोग x को घटा देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, x बटे हम लोग का बचेगा आपका 19, यही ना हुआ लाभ। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि सीपी माइनस एसपी। तो सीपी में से हम लोग x घटा देंगे तो कितना बचेगा, x/19। यहाँ समझ गए। अब देखिए जब लाभ हम लोग का हो गया प्रॉफिट लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग प्रॉफिट हम लोग कितना हुआ, x/19, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ का होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100, यही ना होता है। तो यहाँ x से x कट जाएगा और 100 बटे में हो जाएगा आपका 19, तो इसको को काट देंगे, तो काटने के बाद आपका आएगा 5.26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या होता है। यहाँ कह रहा है कि पूर्व काल किस काल में कर रहा है, तो वैदिक काल में, तो ये हो जाएगा आपको दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था आपको पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाणिनि कह रहा है किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो पाणिनि आपका हो जाएगा भाषा और व्याकरण के जो है एक प्रसिद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और कार्यालय जो है 6 मिनट की देरी में पहुंचता है। जब 2 किलोमीटर वह बढ़ा दिया जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उस व्यक्ति का कार्यालय और प्रारंभिक स्थान के बीच का दूरी बताइए। तो ये मैथ जो है हम सेट नंबर आपको 5 में भी बताए हैं, 4 में भी बताए हैं, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, 29 का हो जाएगा आपको 12 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर।
कह रहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कह रहा है किस वंश से संबंधित है, तो याद रखिएगा कि वह गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो ये अब मलिक जानी को याद रखिएगा कि इल्तुतमिश जो था बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत कालीन सुल्तान में से किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी, तो सल्तनत काल में याद रखिएगा कि यह चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, इक्तादारी प्रथा जो है इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर बताते हैं, आएगा 9 आएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन क्रांतिकारी बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गया था, तो ये इस कौन क्रांतिकारी थे आपका, तो अरविंद घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था, तो ये आपको बना था मिर्जा अजीज कोकल तास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो ये आपको लिया था चौरी चौरी घटना के बाद। ये चौरी चौरा घटना कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था, याद रखिए कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। 37 क्वेश्चन का रहा है कि किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय है, तो चक्रवृद्धि ब्याज उसी राशि पर एक वर्ष का सामान्य ब्याज का अंतर 180 रुपया है, तो ये दोनों स्थिति में ब्याज की दर जो है आपका 10% रही तो मूल राशि कितनी हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, एकदम हल्का है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा बनाइएगा, आपको एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा और एक साधारण ब्याज, तो उसका अंतर 180 लिखिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर हम आपको बताते हैं, हो जाएगा इसका 2 नंबर 72,000। 37 कह रहा है कि 38 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आपको था लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु की प्लेट में एक छेद किया जाता है और बाद में प्लेट को तपाया जाता है, तो छेद का आकार क्या हो जाएगा, तो वह बढ़ जाएगा। एक प्लेट में छेद किया जाएगा और उसके बाद उसको गर्म किया जाएगा, तो उसका छेद का आकार जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था, तो ये इसका हुआ था फर्रुखसियर का। किसका हुआ था, फर्रुखसियर का आपका जो अभिषेक जो है पटना में आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार का विस्तृत है, तो बिहार का विस्तृत आप याद रखिएगा कि कर्क रेखा के उत्तर में है आपका बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश जो है विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपको हो जाएगा चीन। चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक है। अब इसको चावल उत्पादन के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर और आर्द्रता जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती है, तो ये डालती है आपको तापमान को घटा देती है। क्या करती है, तापमान को घटा देती है। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा का समानांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, कह रहा है कि विषुवत रेखा के समानांतर जो काल्पनिक रेखा है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको अक्षांश यानी कि लेटिट्यूड्स बोला जाता है, उसको अक्षांश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप जो है श्वेत महाद्वीप कहलाता है, तो ये अंटार्कटिका को हम लोग श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी में 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है इसका ताप। नेक्स्ट है कि कैटरबरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ है, तो ये आपको न्यूजीलैंड में है। कैंटरबरी शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान आपको कहाँ है, तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। उगते हुए सूरज का देश किसको कहा जाता है, तो ये आपको कहा जाता है जापान को उगते हुए सूर्य का देश बोला जाता है। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती है, तो ये आपको यमुना नदी जो है बिहार से होकर नहीं गुजरती है। कोसी, बागमती और सोन जो है बिहार से होकर गुजरती है, लेकिन आपका यमुना नदी जो है बिहार से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोजिल्का अबोहर किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है, तो ये आपको जाना जाता है कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग के लिए। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे कि बिहार का कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है, कौन सा कह रहा है, बिहार का, तो बिहार में आपका हो जाएगा बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायसीना हिल कहाँ है, तो रायसीना हिल आप याद रखिएगा कि आपको नई दिल्ली में स्थित है रायसीना हिल्स। 52 कह रहा है कि भारत में हीरा काटने का उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो ये आपको हो जाएगा सूरत।
भारत में जो है हीरा काटने का उद्योग का मुख्य केंद्र आपका हो गया सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो ये आपको आयन आदान प्रदान किया जाता है दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पटना का स्थानीय समय क्या है? तो पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आपका आगे है पटना का स्थानीय समय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में दलदली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण से आपका किशनगंज तक जो है बिहार में दलदली मिट्टी का विस्तार है आपका पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक। यहाँ पे दिया है 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक समलम चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। उनके बीच का न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है आपका 450 सेंटीमीटर है। तो तद अनुसार समानांतर भुजाओं की लंबाई का योग कितना होगा? तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया कितना होता है? 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग क्या होता है? समानांतर भुजाओं का योग और इंटू होता है आपका ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया है आपका? तो 450, ठीक है। और 1/2 और समानांतर भुजाओं का योग तो यहाँ 3 और 2 दिया है तो यहाँ अनुपात में दिया है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5x और ऊंचाई हो गया आपका 15। अब यहाँ से आप लोग x का मान निकालिएगा तो 15 तिया 45 30 30 हो जाएगा और 5 6 के 30 6 और 6 दूना के 12 यानी कि x मान कितना हो जाएगा आपका 12। तो पूछ कितना रहा है आप क्या पूछ रहा है? तो भुजाओं की लंबाई तो लंबाई आपका कितना है यहाँ आप 3 और 2 दिया है तो 12 5 हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ आंसर में आप लगा लीजिएगा 60 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल लगा लीजिएगा 1/2 समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, बस डायरेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। देखिए साइन -1/2 है तो x का मान क्या दीजिए? इसका डायरेक्ट आप लोग याद रख लिए मान 7π/6। ये बहुत थोड़ा सा लंबा जाता है प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल पर बनाने में दिक्कत होगा। फिर कह रहा है कि भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एक लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास द्वारा किया गया था। तो किस कब किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1801 या भारत परिषद अधिनियम 1892 या भारत परिषद 1909 या भारत सरकार एक्ट 1919। तो ये किया गया था आपको भारत परिषद 1861 ईस्वी के द्वारा। कब किया गया था? भारतीय परिषद 1861 ईस्वी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है a/b और b/c का मान दिया है। पूछ रहा है कि a+b अनुपात b+c का मान निकालिए। देखिए एकदम सिंपल तरीका से बताते हैं आपको। 2:3 लिख दिए। फिर b और c कितना दिया है? 4:5। यहाँ अनुपात निकालेंगे 4 दूना का 8, इसके ऐसे और ऐसे होता है। 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। यानी कहने का मतलब है कि a का आ गया 8, b का आपका हो गया 12 और c का हो गया 15। पूछ कर रहा है a+b तो a+b कितना हो जाएगा 20, ठीक है। भागा अनुपात दिया तो भागा होता है। अब b+c का कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको 27। तो 20:27 आपका आंसर हो गया। पत्ते के सूखने और पीलापन के लिए किस प्रकार के कीटे जो हैं जिम्मेदार होते हैं? तो ये आपको जिम्मेदार होंगे चूसने वाले घुन जो होते हैं वो पत्तों को सूखने और पीलापन के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत जो शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? तो यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है यह मौलिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक विक्रेता ने अपनी पुस्तक का 3/4 हिस्सा जो है 24% के लाभ पर बेच दिया और शेष लागत मूल्य पर बेच दिया। तो कह रहा है कि कुल लाभ कितना हो गया? तो हम टोटल मान लेंगे कि वस्तु आपका है 400, ठीक है। 400 का 3/4% आपको 24% के लाभ पर बेच दिया। तो यानी कहने का मतलब है कि 400 का 3/4% कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो ये 300 को जो कह रहा है कि 24% लाभ पर, तो 300 का 124 बटे में हो जाएगा 100। 0 से 0 कट गया और यहाँ हो जाएगा आपको 372, ठीक है। और 124 में 3 से गुना करेंगे तो 372 होगा कि नहीं होगा? फिर क्या कह रहा है कि बचा कितना? 300 तो बेच दिया हुआ 24% के लाभ पर, बचा कितना उसके पास? 100। टोटल कितना था? 400।
300 बेच दिया, बचा कितना उसको 100। अब इसको कह रहा है कि लागते मूल्य पर बेच दिया, यानी कि 100 रुपये में बेच दिया। तो 372 में ये बेचा और 100 रुपये में ये बेचा, यानी कि टोटल कितना बेचा 472। खरीदा कितना 400 में, फायदा कितना हुआ उसको 72। तो 72 भट्टे में हो जाएगा आपका 400। ठीक है, अब इंटू 100 यहाँ से काट दीजिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर निकल के 72 में 24 में 72 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 अठे 32, यानी कि 18% का उसको लाभ हुआ। बना लीजिएगा, एक बार फिर से वीडियो देखिएगा पॉज करके, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपये का एक वस्तु कीमत पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर 10% बढ़ा दिया गया 2 बार, यानी कि 100 लिख देंगे, फिर उसके बाद 10% यानी कि 111, अब फिर कह रहा है इसका 10% यानी कि फिर 111। तो A0 से A0 1 0 1 0 1 0 यानी कि 11 11 121, यानी कि 21% का उसको जो है लाभ हुआ। किसको लाभ हुआ? जो लिया है उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्रा में किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो ये आपको दिया था अश्वघोष को। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मैथ जो है लंबा जाएगा 65 का, तो इसको बना लीजिएगा। आंसर बताते हैं आपको, AX के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 16 बचता है, तो 12 से भाग देना है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो शेषफल को ही 12 से भाग दीजिए तो कितना बचेगा 4 शेषफल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री के नीति का निरूपण किया था? तो ये आपको किया था लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है सीट मोड़ने के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। ये क्वेश्चन हम अभी नहीं, छठा सेट है मेरा, ये छठों सेट में आया है क्वेश्चन, तो इसका आप लोग हम बना लीजिएगा। आंसर भी हम आपको नहीं बताएंगे, आप आंसर कमेंट करके बताइएगा कि 68 का आंसर क्या होगा। देखिए 68 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखिए यहाँ पे दिया है कि A जो है B की तुलना में दुगना है, B की तुलना में A, यानी कि A अभी हो जाएगा 2, और दोनों मिलकर 14 दिन में काम करते हैं, यानी कि 14 दिन। अब एक काम वो 3 दिन में करते हैं तो 14 दिन में कितना करेंगे 42 काम। ठीक है, फिर कह रहा है कि A अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? तो A की क्षमता कितना है 2, तो यहाँ 2 से भाग दे देंगे तो यानी कि 21 दिन में वह कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि जातीय पुरस्कार दिया गया था। तो जातीय पुरस्कार जो है आपको दिया गया था मैकडोनाल्ड के द्वारा। देखिए आपका है क्या बोलते हैं, रीजनिंग का सवाल है, एकदम आसान है, हम इसको खुद बनाए हैं। ठीक ना, तो रीजनिंग का बना लीजिएगा। आंसर इसका हम बता देते हैं, आपका हो जाएगा A और B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखिए रिलेशन का सवाल है। ठीक है, तो इसको भी बना लीजिएगा, एकदम सिंपल है। इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, C नंबर। रतौंधी कह रहा है किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी याद रखिएगा आपको विटामिन A हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भी दिया है, इसका भी आप लोग बना लीजिएगा, एकदम सिंपल है। ठीक ना, हम इसमें जगह की वजह से हम थोड़ा सा नहीं बना रहे हैं, जो आपको दिक्कत होगा हम वो खुद बना देंगे। कोशिका खाली स्थान DNA प्रमुख रूप से जमा होता है, तो ये आपको जमा होता है केंद्रक में। कह रहा है कि कोशिका के केंद्रक में DNA प्रमुख रूप से जमा होता है। यहाँ पे देखिए ये भी आपका एकदम देखिए B शुरुआती से दूसरे स्थान पर, तो ये लास्ट भी दूसरे स्थान पर, इधर तीसरे स्थान पर, तो लास्ट में भी आपका तीसरे स्थान पर बनाना होगा। तो 76 का आंसर बताते हैं, हो जाएगा XURO 3। 77 नंबर का रहा है कि उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो ये आपको होता है फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो ये आपको हो जाएगा, ये बच्चे को थैलियों में ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कॉटलैंड के रेजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीवाणु क्लोन था, तो किसका था? तो इसका आपको हो जाएगा, भेड़ का नाम था डॉली पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया है, तो इसका आंसर आप लगाइए, इसका हो जाएगा S। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है गुर्दे को। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, तो ये आपको आवश्यक होता है आयरन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को निर्माण के लिए आयरन आवश्यक होता है। विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था फारस की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्शन का सवाल है, बना लीजिएगा।
इसका आंसर हम बता देते हैं, एकदम सिंपल है, 5 किलोमीटर होगा। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, आगे बताएंगे इसको। देखिए ये भी आपका एकदम सिंपल सवाल है, ठीक ना, बना लीजिएगा, बी आएगा आंसर। कह रहा है कि कौन से दशक को औपनिवेशिक समाप्त करने का युग कहते हैं, तो ये इसको बोला जाता है 1950 ईस्वी के दशक को। उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है, तो सबसे बड़ा तारामंडल जो है आपको हाइड्रा को माना जाता है। नेक्स्ट है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है, तो ये आपको हो जाएगा 109 गुना अधिक है। कबड्डी जो है राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है, किस, तो आपका राजस्थान का नहीं है। कबड्डी तमिलनाडु, पंजाब और तेलंगाना का है, आपका राजस्थान का नहीं है। राजस्थान का याद रखिए कि बास्केटबॉल है, क्या है, बास्केटबॉल राजस्थान का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था कहाँ, यानी कि खेल संस्था कहाँ है, तो ये आपको हो जाएगा पटियाला में। यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है आपको कि जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है, तो x के कितने मान हो सकते हैं, तो देखिए 200 को 1 से विभाजित करने पर 8 शेष बचता है, यानी कि 192। तो यही कह रहा है कि 192 यह कितनी संख्याओं से कट जाएगा, तो इसमें देखिए ये 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 32 से भी कटेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 48 से भी कटेगा, उसके बाद आपको 64 से, 96 से और 192 से, ठीक है। तो ये कुल मिला के 8 अंकों 8 जो अंक है, जो 8 मतलब कहने का मतलब है कि 8 संख्या से ही कटेगा, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96 और 192 संख्याओं से यह कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 8। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, तो हम लोग इसको मनाते हैं गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए, गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक फूल के परागणों में परागण को परागकोश से उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, तो ये आपको गैटोनोगेमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक ना, इसको हम आंसर बताते हैं 96 का। इसका 96 का हो जाएगा 5/4, आंसर हो जाएगा 5/4। 97 का है कि लेडी विद द लैम्प्स नाम किसे जाना जाता है, तो ये आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। कह रहा है कि जब आउटपुट 0 के बराबर होता है तो परिवर्तन लागत क्या हो जाएगी, तो परिवर्तन लागत याद रखिएगा कि भी 0 हो जाएगा। 99 कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये आपको प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट जो है आपको यूएनडीपी के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार बताइए, तो ये आपको हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आपका आधारित था। 1951 से 56 के बीच था प्रथम पंचवर्षीय योजना, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो इसी तरह से आप लोग को फुल डिस्कशन के साथ आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इसमें कुल अब लग रहा है कि ज़्यादा सेट नहीं बचा है किरण का, जैसे ही किरण का खत्म होगा आपको अड्डा जीएस का आएगा, एग्जाम पोर्टल का आएगा, बहुत सारा प्रैक्टिस किया जाएगा इस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।